विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षेत्र भाग 2 का पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में सबसे पहले आप लेखक का परिचय। द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 यानी 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित दौलतपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। इनके पिता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी रहे थे, अतः उन पर ब्रिटिश शासकों की कोप दृष्टि होना स्वाभाविक था। इसी कारण दुबे जी ने मुंबई जाकर पुजारी का कार्य करना प्रारंभ किया। महावीर प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा स्कूल से प्राप्त की। आपने स्वाध्याय और परिश्रम से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आपने मुंबई में पिता के पास रहकर तारबाबू का काम सीखा और झांसी में रेलवे विभाग में कार्य करने लगे। द्विवेदी जी खरे और निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। स्वाभिमानी भी उनमें विशेष थी, अतः आप अपने अधिकारियों से इनका तालमेल न बैठ सका। फलस्वरूप उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य सेवा करना शुरू कर दिया। सन 1938 में यानी 1938 में इनका स्वर्गवास हो गया। आपको साहित्य सेवाओं के प्रति सम्मान स्वरूप काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आचार्य की उपाधि से सुशोभित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आपको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। आपकी प्रमुख रचनाएं, आपने विविध विषयों पर निबंध लिखकर हिंदी में महत्वपूर्ण अभाव की पूर्ति की। इतिहास, विज्ञान, भूगोल, साहित्य आदि आपके निबंधों के प्रमुख विषय रहे। आपने आलोचनाएं की। आपने हिंदी को स्तरीय समालोचना की भेंट प्रदान की। कालिदास की निरंकुशता, रसक रंजन, विचार विमर्श, नेसत चरित, चर्चा साहित्य संदर्भ, हिंदी नवरत्न आदि आपके श्रेष्ठ समालोचना ग्रंथ रही। अन्य रचनाएं में संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला, जल चिकित्सा आदि। अनुदित यानी आपने अनुवाद किया। कुमार संभव का अनुवाद, संस्कृत का जो कुमार संभव है, मेघदूत है, इनका हिंदी में अनुवाद किया। बेकन विचार, विचार रत्नावली आदि आपकी अनुदित ग्रंथ रहे। काव्य रचनाओं में आपकी काव्य मंजूषा तथा काव्य कला प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। आपने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आपकी भाषा सहज और सरल थी। जनसाधारण की भाषा से आपने अपने आप को दूर नहीं किया। विद्वता प्रदर्शन के लिए भाषा के लंबे लंबे वाक्यों तथा तत्सम शब्दावली तथा समासों का प्रयोग करके इस भाषा को आपने बोझिल नहीं बनाया। आपने विषय की आवश्यकता अनुसार भाषाओं के शब्द ग्रहण किए। उसके लिए आपने तनिक भी संकोच नहीं किया। ये आपका परिचय कुल मिला। अब विषय आता है पाठ का प्रतिपाद्य यानी पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ जो आपकी पुस्तक में है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक विचारात्मक लेख है, एक विचारात्मक निबंध है। ये लेख सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1914 यानी 1914 में पढ़े लिखा पांडित नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका शीर्षक
स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करके महिला गोद नामक पुस्तक में शामिल कर दिया। द्विवेदी जी द्वारा इस लेख में ऐसी सभी पुरानी रूढ़ियों का विरोध किया गया है जो नारी की शिक्षा को व्यर्थ और समाज के विघटन का कारण बताती है। इसमें सड़ी गड़ी परंपराओं को अक्षर से न अपनाकर आपने विवेक से केवल उचित बातों को ही अपनाने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों के कठोर संघर्ष का उदाहरण दिया। परिणाम स्वरूप आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। जब लड़कियों ने इन विरोधों को संघर्ष करते हुए, कठोर संघर्ष करते हुए उचित बातों को अपनाया है, जिसका परिणाम ये है कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं। वर्तमान जागरण काल में नारी शिक्षा के विकास के साथ साथ जनतांत्रिक तथा वैचारिक चेतना के भी संपूर्ण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी का इस पाठ के माध्यम से विचार है। पाठ के मुख्य बिंदु जो हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित लेख स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 1, स्त्री शिक्षा के विरोधी। सबसे पहला आता है स्त्री शिक्षा के विरोधी। लेखक को इस बात का कष्ट है कि आज के समय में भी बहुत से ऐसे सभ्य और सुशिक्षित विद्वान, साहित्यकार और शिक्षक हैं जो स्त्री की शिक्षा को अवनति का कारण मानते हैं। इस बात का समर्थन पुराने संस्कृत नाटक करते हैं। उनसे भी यही सिद्ध होता है कि स्त्री के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं बल्कि अनर्थकारी है। यदि शकुंतला अनपढ़ होती तो अपने पति के बारे में इतने कड़वे वचन कभी नहीं बोल पाती। कड़वे वचन बोलने में उसने अनपढ़ों की भाषा का प्रयोग किया था। अतः स्पष्ट है कि नारियों को अनपढ़ की भाषा भी सिखाना विनाश की ओर जाना है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। नंबर 2, सर्वसाधारण की। पुराने संस्कृत नाटकों की नारियां प्राकृत भाषा बोलती थी, संस्कृत नहीं। पहले संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा थी और प्राकृत सामान्य लोगों की, अनपढ़ लोगों की। स्पष्ट है कि वे अनपढ़ और गंवार नहीं। कालिदास व भवभूति के समय सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे। यहाँ तक कि कई जगह तो पशु पक्षियों से भी संस्कृत में वार्तालाप करवाया गया है। परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पहले समय में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। बौद्ध व जैन धर्म ग्रंथों तथा भगवान शाक्य के उपदेश प्राकृत भाषा में होने से यह स्पष्ट होता है कि उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी। उस समय सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि प्राकृत भाषाएं आज की हिंदी, बांग्ला, मराठी की तरह सर्वसाधारण की भाषा थी। जैसे लोग आज हिंदी, मराठी, बांग्ला आदि पढ़कर विद्वान होते हैं, वैसे ही प्राकृत भाषा पढ़कर उस जमाने में विद्वान होते थे। प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा। तीसरा बिंदु आता है प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा। आचार्यों ने उस समय सामान्य लोगों और स्त्रियों से प्राकृत भाषा अपनाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जब नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए गए थे तब संस्कृत बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी तथा विश्वविद्यालय भी नहीं थे। इसलिए स्त्रियों को नियमानुसार शिक्षा नहीं मिल पाती थी। ऐसा लेखक का मत है। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि हम उस समय हुए नए नए आविष्कारों और खोज संबंधी ग्रंथों के अस्तित्व को तो मानते हैं,
परंतु उन्हीं ग्रंथों के आधार पर स्त्रियों को शिक्षित नहीं मानते। ईश्वर ने वेदों के अस्तित्व को तो ईश्वर ने वेदों की रचना करके उसके मंत्रों का उच्चारण स्त्रियों से करवाया है, परंतु हम मनुष्य स्त्रियों द्वारा वेद को पढ़ना पाप मानते हैं। क्या ये संभव है कि एक ओर तो स्त्रियों को सभी प्रकार के कार्य करने की अनुमति दी हो और दूसरी ओर उसे पढ़ने की अनुमति न हो? ये बात कतई विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि उस समय ऋषि पत्नियां अपने व्याख्यानों से बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त कर दिया। नंबर 4, शिक्षित स्त्रियों की स्थिति। लेखक व्यंग्यात्मक रूप में कहता है, व्यंग इस पाठ के माध्यम से व्यंग कर रहा है लेखक। यहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप कहता है कि यदि उस समय की स्त्रियां पढ़ती नहीं तो शंकराचार्य जैसे महापुरुषों का मुकाबला करने का पाप न करती। शंकराचार्य का मुकाबला वास्तव में पढ़ाई का सदुपयोग तो पुरुष स्त्री पर अत्याचार करके करता है। इसलिए शिक्षा पुरुष के लिए अमृत के समान तथा स्त्रियों के लिए जहर के समान है। इस प्रकार के कुतर्क देकर ही स्त्रियों को अनपढ़ रखकर लोग भारत के गौरव को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। लेखक का मत है कि आज के परिवेश में स्त्रियों का पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके समर्थन में लेखक कहता है कि भागवत के अनुसार रुक्मणी ने जिस भाषा में श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था वह प्राकृत में नहीं था और ना ही उससे उनके अनपढ़ या गंवार होने का प्रमाण मिलता है। सनातन धर्म के अनुयायियों की दृष्टि में नाटकों से श्रीमद् भागवत का अत्यधिक महत्व होना चाहिए। नाटकों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत का अत्यधिक महत्व होना चाहिए। अतः इस आधार पर उस समय की स्त्रियों को अनपढ़ होने पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि हम भागवत को लेखक की एक कल्पना मानते हैं तो अन्य नाटकों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। अगला बिंदु आता है 5वां, शिक्षा का प्रभाव। स्त्रियों द्वारा किया गया अनर्थ यदि उनके पढ़ने का परिणाम है तो पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनर्थ व असामाजिक कार्यों को भी उसी शिक्षा का परिणाम माना जाना चाहिए और इस आधार पर समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए। तो पुरुष जितने भी अनर्थ करते हैं वो उनकी शिक्षा नहीं, इसलिए पुरुषों को भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। नंबर 6, अन्याय का विरोध करना। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियों द्वारा अन्याय का विरोध करना अधर्म है? पत्नी पर अत्याचार करके उससे अनुकूल व्यवहार की आशा रखने वाले नितांत अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। शकुंतला का दुष्यंत को फटकार लगाना स्वाभाविक ही था। राम के द्वारा अपने कुल की मर्यादा पर कलंक लगाते हुए त्यागी गई सीता का लक्ष्मण के माध्यम से बुरा भला कहना तथा नाथ या आर्यपुत्र न कहकर राजा कहना उसके गंवार या पतित होने का प्रमाण नहीं, बल्कि वह तो परम ज्ञानी राजा जनक की धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली बेटी थी। सीता के त्याग को देखकर शांत और क्षमाशील स्वभाव वाले तपस्वी वाल्मीकि भी दुखी होकर राम पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सीता द्वारा अत्याचार के विरोध में राम से कहे गए वचन किसी अनपढ़ गंवार या कुलहीन नारी के नहीं। 7वां बिंदु आता है वर्तमान परिवेश में स्त्री शिक्षा। आज की वर्तमान परिवेश में स्त्री को शिक्षित करने में ही अनर्थ नहीं होता। यदि अनर्थ होना होता
तो पुरुष से भी हो सकता है। समाज में होने वाले दुराचार तथा अत्याचार व्यक्ति विशेष के चरित्र तथा स्वभाव पर निर्भर होता है। अतः स्त्री को अनिवार्यतया शिक्षित करना चाहिए। आज के परिवेश में स्त्री को अनिवार्य रूप से शिक्षित करना चाहिए। जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है वे पुराने समय में स्त्री शिक्षा को आवश्यक न बताकर लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार जो लोग स्त्रियों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में नहीं है वे समाज का बुरा करने के साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के विकास में बाधक होते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेखक का मत है कि स्त्रियों को शिक्षा कर दिलाना अनिवार्य अंग है। आज स्त्रियों को आवश्यक रूप से शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र व्रत प्रणाली अंतिम शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है जो कि पढ़ने लिखने के अतिरिक्त अनेक विषयों को सिखाने में सहायक है। स्त्रियों के संदर्भ में हमारे देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन या संशोधन करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, न कि पढ़ने लिखने को दोष देना चाहिए। स्त्रियों को किस प्रकार कहाँ क्या पढ़ना चाहिए इसका निर्धारण करना चाहिए, न कि अपनी मनमानी करते हुए स्त्रियों को पढ़ना अनर्थ बताना चाहिए। इस प्रकार का कृत्य घर के सुख का नाश करने वाला है और पुरुषों में अभिमान उत्पन्न करने वाला है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए। आज तो सरकार भी नारी शिक्षा के लिए जोर देती है, कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह के अभियान आज चल रहे हैं। सीता जी ने वचन कहे थे, देखिए सीता जी के वचन देखिए। रामचंद्र के विषय में सीता जी से क्या कह रहा है? वाचस त्वया मदत वचनास राजा वन्नौ विशुद्धा मतियस समक्षम मालोक वाद श्रवणादहासी सुतत तत्सम कुलस्यो। हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। इस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्वता को शोभा देने? क्या अनुचित बात कही थी सीता जो कहते हैं कि शिक्षा का परिणाम है? गलत बात है क्या? सीता इसलिए अनुभव राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों को धर्मशास्त्र के ज्ञान करने वाली स्त्री गंवार नहीं थी। सीता गंवार नहीं थी। नपश्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मा मनुना प्रणीतो। सीता की धर्मशास्त्रता का ये प्रमाण है, ही प्रमाण कि नपश्य वर्णाश्रम पालन, कि वह ही धर्मों को प्रणेता होता है, वही धर्म का निर्माता। वाल्मीकि जो शांत रहते थे, क्षमाशील तपस्वी थे, उन्होंने कहा अस्तेव मन्यर भरताग्रजे में क्रोध प्रकट कर। उन्होंने क्रोध प्रकट किया क्या पर? अस्तेव मन्युर भरताग्रजे में कह करके बड़े नीतिक और क्षमाशील तपस्वी थे, रामचंद्र जी पर क्रोध प्रकट किया। शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का भी रामचंद्र जी के विषय में कटुवाच कहना सर्वथा स्वाभाविक था। ये उनका नाम नहीं था। दुष्यंत को कटुवचन कहे, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति। क्या गलत कह दिया? पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते।
इसलिए स्त्री को पढ़ाना अधर्म नहीं है, स्त्री को पढ़ाना धर्म है, स्त्री को शिक्षा दिलाना धार्मिक कार्य है। आज स्त्री को शिक्षा दिलाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आज हमारा समाज जागरूक हो गया है। आज लड़कियों को भी लड़कों के बराबर शिक्षा का अवसर दिया जाता है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।